हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कहानी और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि स्वयं शिवजी को ही माता पार्वती से भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये कहानी शिवजी और पार्वती जी की उस अद्भुत लीला के बारे में है जिससे उन्होंने संसार को संदेश दिया और समझाया कि अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार शिवजी वैराग्य की अवस्था में माता पार्वती जी से बोले कि देवी, ये समस्त संसार तो मोह माया है और अन्न भी मोह माया है। पार्वती जी ने कहा, देव, अन्न से तो जगत का पालन होता है और समस्त सृष्टि इसी पर आधारित है। पर शिवजी तो अपनी ही बात पे अटल रहे। फिर पार्वती जी बहुत व्यथित हो गईं और संसार को अन्न का महत्व समझाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने संसार से अपनी अन्न, जल और पोषण की सारी शक्ति को स्वयं में ही समेट लिया और अंतर्ध्यान हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे धरती से अन्न लुप्त होने लगा, खेत सूख गए, भंडार खाली हो गए और लोग भूख से व्याकुल हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया। इससे घबराकर सभी देवता शिवजी के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। जब शिवजी ने देखा कि सृष्टि पीड़ा में है, अब उन्हें फिर अपनी बात का एहसास हुआ और समझ में आया कि अन्न केवल माया नहीं, यह तो स्वयं शक्ति है और ये स्वयं माता का ही स्वरूप है। तब शिवजी माता को खोजते हुए काशी पहुँचे, जहाँ उन्होंने अन्नपूर्णा का अवतार पहले ही ले लिया था और वो सबका भरण पोषण कर रही थी। अब वहाँ शिवजी ने देखा कि माता स्वर्णिम आभा में विराजमान है। उनके हाथों में अन्न से भरा हुआ अक्षय पात्र था और मुख पर करुणा। शिवजी ने विनम्र होकर अपनी भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। उसके बाद माता मुस्कुराई और शिवजी को अन्न का दान दिया। शिवजी ने उसी अन्न को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। उसी क्षण से सृष्टि में हरियाली लौट आई और अन्न के भंडारे फिर से भर गए। शिवजी ने स्वीकार किया कि अन्न ही जीवन है और अन्न ही शक्ति है और अन्न ही ब्रह्म है। तो दोस्तों, अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न का सम्मान करने से घर में समृद्धि आती है। इसलिए जब भी भोजन करें तो ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें, क्योंकि भोजन सिर्फ भोजन नहीं, स्वयं माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। दोस्तों, आपने कई शादी या फंक्शन में देखा होगा कि बहुत से लोग खाना अपनी प्लेट में बिल्कुल भर लेते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं तो वो सारा खाना डस्टबिन में जाता है। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक रोटी तक दिन भर में नहीं नसीब होती। तो अगर आपको अच्छा भोजन मिल रहा है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।